नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रंगपुर अकेडमी पर। आज हम हिंदी में अब पढ़ेंगे। कल हमने विशेषण पढ़े, उससे अगले दिन सर्वनाम पढ़े, उससे अगले दिन हमने संज्ञा पढ़ी। सही है। आज हम अब के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होती हैं? अब क्या होते हैं? अब वे होते हैं वे शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। कौन से होते हैं? जिसमें वे शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे हम शब्द देख लेते हैं। हमने कोई शब्द ले लिए, जैसे तथा। सही है। हमने कोई शब्द ले लिया तथा, और ले लेते हैं लेकिन। हमने दो शब्द ले लिए, एक ले लिया तथा, एक ले लिए लेकिन। सही है। इसमें इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई मतलब चेंज नहीं होगा, ना कोई लिंग, नहीं कोई वचन, नहीं कारक, ना पुरुष, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम इसमें मात्रा लगा के देख लेते हैं तो तथो को कोई मतलब सार्थक अर्थ नहीं, कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, ना इसका कोई मतलब निकलता है। इसका मतलब यही होता है तथा। सही है। इसमें कोई परिवर्तन ना हो, वे हमारे अब्द होते हैं। सही। आप ये इतनी समझ चुके होंगे। लेकिन ये शब्द आ गया हमारा लेकिन। ठीक है। लेकिन लिखा है, हम इसमें मात्रा लगा लेते हैं। जैसे लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसका ही मतलब लेकिन है। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे हमारे अब्द होते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा अब्बों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे अब्बों की संख्या कितनी होती है? अब कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चारों के प्रकार पढ़ेंगे आराम से डेफिनेशन द्वारा। अब चलिए एक एक अब्ब के बारे में पढ़ेंगे हम। हमारा पहला अब्ब है क्रिया विशेषण अब्ब। क्रिया विशेषण। सही। हमारा पहला अब्ब कौन सा है? क्रिया विशेषण। विशेषण हमने कल पढ़ चुके हैं, तो क्रिया विशेषण हमारा पहला अब्ब है। इसकी क्रिया विशेषण अब क्या होते हैं? सही है। वे अब, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह अब जो क्रिया विशेषण अब का बोध हो। वहाँ कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अब होते हैं। ठीक है। अब होते हैं। सही। ठीक। वह अब जो क्रिया विशेषण अब शब्दों का अब के शब्दों का बोध कराए। सही है। क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण अब भी चार प्रकार, चार भेद होते हैं इसके। नंबर 1 रीतिवाचक। शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे? कौन से शब्द होते हैं? इसे हम पहचानने के लिए कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे? जैसे रीति पूछ लेगा
तो कैसे का मतलब ऐसे, ऐसे, सही है। जैसे, सही है। अरे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। नंबर दूसरा, कालवाचक। कालवाचक शब्दों को कैसे पहचानेंगे हम? कालवाचक को पहचानेंगे कब, कब शब्द लगा के हम पहचान करेंगे इसकी। जैसे पूछ लेगा कब, आज, सही है। कब का जैसे कल, परसों, सही है। आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं इसमें, सही है। कालवाचक में कब शब्द लगा के हम उसकी पहचान करेंगे कि मतलब कालवाचक है या नहीं, सही है। अब तीसरा देखते हैं इसे, प्रमाण, प्रमाणवाचक। प्रमाणवाचक को कैसे प्रयोग करेंगे? कितना शब्द लगा के हम इसकी पहचान करेंगे कि कितना, कि जैसे थोड़ा, सही है। अधिक, सही है। ये ज़्यादा या न्यून या अल्प, अल्प आदि शब्द मतलब आते हैं, सही है। हमारा चौथा रह गया हमारा चौथा कौन सा रह गया? स्थान। स्थान, स्थानवाचक, सही है। स्थानवाचक में पूछेंगे कहाँ, कहाँ शब्द लगा के इसका हम वो करेंगे। जैसे स्थान दे रहे कहाँ की बाहर, वो पूछ कहाँ शब्द लगा, जैसे कहाँ तो बाहर या भीतर या ऊंच या ऊपर या नीचे, सही। आप शब्द आते हैं इसमें। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण चार प्रकार होते हैं, सही है। हम अगला विशेषण आप भी देखेंगे। हमारा अगला है, दूसरा है संबंध। संबंधवाचक, वाचक शब्द, सही है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह अब जो, वह अब जो, ऊपर लिखा करो, ऊपर सीधा सीधा। वह अब जो संज्ञा आदि शब्दों आदि शब्दों का, वह अब जो संज्ञा आदि शब्दों का संबंध, क्या बताए? संबंध बताए, उसे क्या कहते हैं हम? संबंधवाचक। उसे हम संबंधवाचक अब बोलेंगे, सही है। अब सही होते हैं। वह अब जो संज्ञा आदि शब्दों का संबंध बताए, मतलब दोनों बीच में संबंध बताए, वह हमारा कौन सा होगा? संबंधवाचक अब होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल होगा, जैसे राम
राम स्कूल, राम स्कूल तक या ऐसे राम विद्यालय, राम विद्यालय तक, राम विद्यालय तक गया, गया था। संबंध बता रहा है, राम विद्यालय तक गया, राम कहाँ तक गया, विद्यालय तक गया, सही है। संबंध बता रहा है, किसका संबंध बता रहा है, राम का, कहाँ तक गया, विद्यालय तक, सही है। तो संबंधवाचक हो गया। और दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, राम दिन भर काम, ठीक है, काम करता रहा था। जगह राम दिन भर काम करता रहा, किसका संबंध बता रहा है, राम का। क्या कर रहा है कि दिन भर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, दिन भर। संबंध है, हम इसे दबका लेते हैं, राम दिन काम कर रहा है, ये नहीं पता, हम भर शब्द हटा देते हैं। राम दिन काम करता रहा, कोई संबंध है इसका, जो नहीं पता कहाँ से कब से काम कर रहा है, कब तक करता रहेगा, सही है। तो हमने शब्द लगा लिया भर। तो संबंध शो हो गया, यहाँ पे संबंध बता लिया कि किसका संबंध बताएगा, राम। कब, राम पूरे दिन काम करता रहा, राम दिन भर काम करता रहा, सही है। तो और देख लेते हैं तीसरा, राम दिन भर पढ़ाई, राम दिन भर पढ़ाई दिन भर पढ़ाई करता है, वह दिन भर पढ़ाई करता है, सही है। राम दिन भर पढ़ाई करता है, क्या कर रहा है, राम दिन भर पढ़ाई कर रहा है, सही है। हम इसमें भर शब्द हटा देते हैं, सही है। राम दिन पढ़ाई करता रहा, जो नहीं पता कब से पढ़ाई कर रहा है, कब तक करता रहेगा, सही है, दिन भर, सही है। संबंध बता रहा है हमारा यहाँ पे, राम दिन भर पढ़ाई करता रहा, किसका, राम का संबंध बताया जा रहा है कि राम पूरे दिन पढ़ाई करता रहा, सही है। और देख लेते हैं चौथा, वह पानी बिना नहीं रह पाएगा। इसमें संबंध बताया जा रहा है, वह पानी बिना नहीं रह पाएगा, किसके बिना, कि पानी बिना और नहीं रह पाएगा। हम बिना शब्द हटा दें, वह पानी नहीं रह पाएगा, वह पानी, पता नहीं किस पानी की बात हो रही है, कोई संबंध नहीं है, वह पानी बिना नहीं रह पाएगा, सही है। संबंध बताया जा रहा है, हमारा संबंधवाचक अब हो गया। हम तीसरा अब देखेंगे, आप इतना तो समझ चुके होंगे। हमारा तीसरा अव्यय है, तीसरा अव्यय हमारा समुच्चय। क्या है, समुच्चयवाचक अव्यय, सही। हमारा तीसरा है समुच्चयवाचक अव्यय। इसकी हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, समुच्चयवाचक अव्यय कौन से होते हैं, सही है। उसकी हम पहले परिभाषा लिखते हैं। हम परिभाषा क्यों लिखते हैं, जैसे कि हमारे वीडियो हाई स्कूल है या 9th है या 11 या कक्षा 12 के छात्र भी आराम से देख सकते हैं। डेफिनेशन इसी वजह से लिखते हैं कि उन्हें मतलब कोई दिक्कत नहीं आए, मतलब हर क्लास का बच्चा के फायदेमंद है, कोई वो नहीं है, हर क्लास से। और कक्षा 1 से हिंदी का काफ़ी रोल रहता है इंटर तक, मतलब जब तक कंपटीशन की पेपर देते हैं सभी पेपरों में इसका रोल रहता है हिंदी का। जैसे हम बात करते हैं वीडियो में इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। और कॉस्ट टेबल की बात करते हैं, कॉस्ट टेबल में इसमें 37 क्वेश्चन आते हैं, सही है। कॉस्ट टेबल की बात करते हैं। और उसकी बात एसआई में शायद इसमें
40 नंबर के शायद आते हैं, हर किसी कंपटीशन पेपर में इसका रोल रहता है हिंदी का। हमारा तीसरा अव्यय कौन सा है? समुच्चयवाचक अव्यय है। इसकी परिभाषा क्या होती है? वह अव्यय जो दो शब्दों या दो वाक्यों का वाक्यों के बीच का बोध हो या बोध कराए, उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चयवाचक आप बोलते हैं। सही है, समुच्चयवाचक आप बोलते हैं। अव्यय होते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी? वह अव्यय जो दो शब्द हैं, कोई दो शब्द ले लिए हमने या दो वाक्य ले लिए, के बीच संबंध या दोनों बीच में क्या बचा है? संबंध बचा है या दोनों बीच का बोध कराए, हमारे भी शब्द का समुच्चयवाचक अव्यय होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। आराम से पढ़ेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे हम दो शब्द ले लेते हैं। जैसे हमने शब्द ले लिया एक राम शब्द ले लिया, सही है। एक हमने दूसरा शब्द ले लिया श्याम। हमने क्या शब्द ले लिए? दो शब्द ले लिया, सही है। दोनों शब्दों का बीच का संबंध होता है, मतलब दोनों बीच का बोध कराए वे शब्द। हमने दो शब्द ले लिए राम और श्याम। हम इसमें और लगा लेते हैं तो क्या हो गया? राम और श्याम। जो ही हमारी डेफिनेशन थी, दो शब्द या दो वाक्यों के बीच का बोध कराए, वो समुच्चयवाचक अव्यय होते हैं हमारे। सही है। राम और श्याम क्या कर रहे हैं? खेल रहे। सही है। हम दूसरा ले लेते हैं और एग्जाम्पल है। सही, राम और श्याम दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। ठीक, ये हमारे कौन से शब्द हो गए? समुच्चयवाचक मतलब अब हो गए, जिसमें सारे मतलब शब्द आ जाते हैं। कौन से शब्द आ जाते हैं? हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप वाक्यों के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। जैसे शब्द हैं, शब्द लिख लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिए लेकिन, दूसरा शब्द ले लिया हमने तथा। ये शब्द होते हैं। और या, अथवा, परंतु, किंतु, सही है। ये आदि शब्द होते हैं इसमें, मतलब ये टोटल शब्द होते हैं। किस में आते हैं? समुच्चयवाचक में। और भी शब्द हैं, सही है। आदि शब्द आते हैं, सही। ठीक, चौथे अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चौथा अव्यय है विस्मय। कौन सा है? विस्मादि आदि बोधक अव्यय हमारा, सही। लास्ट हमारा है विस्मादि बोधक अव्यय। विस्मादि बोधक आप चिन्ह जानते हैं। विस्मादि बोधक के चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, ये चिन्ह होता है इसका। हम इसकी
इसी चिन्ह से पहचान कर सकते हैं इसमें कौन सा अव्यय है विस्मयादिबोधक। ये चिन्ह लगा हुआ, ये शब्द कोई भी शब्द सही उनके पीछे ये शब्द लगा हुआ हो, हमारी इससे ही पहचान हो जाती है कि इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय है। सही है, शॉर्ट में भाई यही। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, किसी बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वह अव्यय जिसमें, सही है, जिसमें आश्चर्य या सुहास्य, अशोक या घृणा आदि शब्दों का क्या हो, बोध हो। वह हमारा कौन सा हो जाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। सही है, क्या हो गया, वह अव्यय जिसमें विस्मयादि, आश्चर्य, हास्य, शोक, घृणा, सही है, आदि शब्द का बोध हो। जैसे हमारे हास्य, जैसे हम हाँ, सही है, ये हो गया। इसमें एक पहचान होगी, इसमें विस्मयादिबोधक का क्या होगा, चिन्ह होगा बीच में, मतलब पीछे उसके। सही है, इसकी हुई। आप शोक देख लेते हैं, जैसे हाय, हा, सही है, हाय बोलते हैं, हाय, तो इसमें चिन्ह का बोध हो रहा। सही है। अब घृणा, जैसे छी, सही है, ऐसे चिन्ह होगा। और सारी ये पहचान रखो, मतलब कोई भी शब्द सही उसके पीछे क्या होगा, विस्मयादिबोधक का क्या होगा, चिन्ह होगा। सही है, हम टोटल चिन्हों के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारे अब समाप्त होते हैं। अगर सही है, आपको अब की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।